नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे संवैधानिक पद की वो गहराई से चर्चा कर रहे हैं जो है तो बहुत अहम, पर शायद उतना समझा नहीं गया है। उपराष्ट्रपति का पद। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमने कुछ संवैधानिक लेख और विश्लेषण देखे हैं। हमारा मकसद है इस अनोखी भूमिका को आसान शब्दों में समझना। हाँ, क्योंकि ये पद जैसा आपने कहा काफी अनूठा है। कभी सदन के अध्यक्ष तो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति भी। सही। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 63 से। ये साफ कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये पद होना ही होना है, वैकल्पिक नहीं है। और फिर आता है अनुच्छेद 64 जो उनकी मुख्य भूमिका बताता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन मतलब जो भी इस पद पर आएगा वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। अच्छा, तो ये उनका रोज का काम हुआ, सदन चलाना। हाँ, कार्यवाही का संचालन, अनुशासन बनाए रखना। और एक दिलचस्प बात, वो सामान्य वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। वोट नहीं करते? नहीं, जब तक कि वोट बराबर ना हो जाए। अगर टाई हो जाता है तब वो अपना निर्णायक वोट, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, दे सकते हैं। और हाँ, इस पद पर रहते हुए कोई दूसरा लाभ का पद नहीं ले सकते। ठीक है, ये तो हुई उनकी विधायी भूमिका। लेकिन एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अनुच्छेद 65 के तहत, कार्यवाहक राष्ट्रपति वाली। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी राष्ट्रपति का पद मान लीजिए मृत्यु, इस्तीफे या हटाने की वजह से खाली हो जाए, हाँ, तो उपराष्ट्रपति फौरन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। उस समय उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां और विशेषाधिकार मिलते हैं। पर ये अस्थायी व्यवस्था है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये अधिकतम 6 महीने के लिए होता है, क्योंकि इस दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। समझ गया। अब आते हैं चुनाव पर। इनका चुनाव कैसे होता है? क्या ये राष्ट्रपति चुनाव जैसा है? नहीं, यही एक बड़ा फर्क है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, लेकिन उसमें सिर्फ संसद के सदस्य होते हैं। सिर्फ संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चुने हुए भी और मनोनीत भी। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। अच्छा, ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग है? बिल्कुल। शायद इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा से जुड़ा है। और प्रक्रिया वही एकल संक्रमणीय मत वाली? हाँ, वही। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी एसटीवी से, और वोटिंग गुप्त होती है। योग्यता क्या चाहिए होती है? भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुके हों, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों और कोई लाभ का पद ना हो। ठीक है, कार्यकाल तो 5 साल का होता है, पर अगर उन्हें हटाना हो, क्या राष्ट्रपति जैसा महाभियोग चलता है? नहीं, ये एक और अहम अंतर है। महाभियोग नहीं होता। महाभियोग नहीं तो फिर? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। अच्छा, सिर्फ राज्यसभा में? हाँ, और वहां उसे तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पास होना होता है। उस वक्त सदन में जितने सदस्य हैं, खाली सीटों को हटाकर उनके बहुमत से। और लोकसभा? लोकसभा की बस सहमति चाहिए होती है। हाँ, 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। ये राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी सरल प्रक्रिया है। ये वाकई दिलचस्प है। तो हमने भूमिकाएं देखी, राज्यसभा सभापति जी और कार्यवाहक राष्ट्रपति। इनकी शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी होंगी? बिल्कुल है। सामान्य हालात में उनकी शक्ति और भूमिका मुख्य रूप से विधायी है, वो भी सिर्फ राज्यसभा तक। यानी लोकसभा में कोई रोल नहीं? नहीं, कार्यकारी शक्तियां तभी मिलती हैं जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और ये भी याद रखने वाली बात है कि वो केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना अक्सर होती है। मोटे तौर पे क्या फर्क है? कई बुनियादी फर्क हैं। भारत में वीपी मूल रूप से राज्यसभा के सभापति हैं। अमेरिका में वीपी सीनेट के अध्यक्ष तो हैं, पर वो शुरू से ही एग्जीक्यूटिव का हिस्सा माने जाते हैं। अच्छा। भारत में वीपी सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो वीपी पूरे बचे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। हाँ, ये बड़ा अंतर है। चुनाव भी अलग है। भारत में सांसद चुनते हैं, अमेरिका में वो राष्ट्रपति के साथ ही चुने जाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज से। हटाने की प्रक्रिया भी भारत में संकल्प, अमेरिका में महाभियोग। ये अंतर दोनों देशों की व्यवस्थाओं के फर्क को दिखाते हैं। सही। कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जी, और वीवी गिरी अकेले ऐसे उपराष्ट्रपति रहे
जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और फिर चुनाव जीतकर राष्ट्रपति भी बने। हाँ, 1969 में। और अभी जगदीप धनखड़ जी इस पद पर हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी निभाता है, राज्यसभा के संचालक और जरूरत पड़ने पर देश के मुखिया। हाँ, एक संवैधानिक स्टैंड बाय की तरह। चुनाव और हटाने का तरीका इसे राष्ट्रपति पद से अलग पहचान देता है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचारणीय बिंदु उभरता है, नहीं? कौन सा? कि जब उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका विधायी है और कार्यकारी शक्तियां सिर्फ अस्थायी हैं, तो ये व्यवस्था भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करती है? ये गहरा सवाल है, खासकर जब हम उन देशों से तुलना करते हैं जहां उपराष्ट्रपति की कार्यकारी भूमिका ज्यादा स्थायी और परिभाषित होती है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि इस व्यवस्था का हमारे शासन तंत्र पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।